बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जो बाइडन को सऊदी अरब के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। पहली मर्तबा सऊदी अरब ने दलेराना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। सऊदी शाही खानदान के शहजादे ने अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी इंतजामिया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील क्यों किया, इसकी भी तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी समझ रखा है। इसी वजह से जब उसका दिल करता है वो मुल्कों के अंदर हुकूमतें तब्दील करता है और जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते उनकी हुकूमतों को खत्म कर देता है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, जिसको रीम चेंज ऑपरेशन के जरिए रास्ते से हटाया गया और उसके बाद अपनी मर्जी की गवर्नमेंट मुसल्लत करके पाकिस्तान को मुआशी तबाही की जानिब धकेल दिया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि उसके बाद अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के बारे में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका एक बदमाश रियासत है, ये हम नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द तमाम मगरबी ममालिक भी कहते हैं। दुनिया में फसाद बर्पा करना, आलमी सियासत को कंट्रोल करना, ये अमेरिका की मुट्ठी में बंद होता है। वो जहाँ चाहता है अपनी मर्जी की हुकूमत ले आता है, जहाँ चाहता है हुकूमत के खिलाफ बगावत करा देता है। जहाँ तक हुकूमतें गिराने का ताल्लुक है तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी चरागाह बनाया हुआ है। अमेरिका ने 1954 में ईरान के सदर मुसद्दक की हुकूमत को गिराया। मुसद्दक का जुर्म ये नहीं था कि उन्होंने अमेरिका के ट्विंस टावर गिराए थे या लंदन पर हमला किया था। मुसद्दक का जुर्म ये था कि उन्होंने अपने मुल्क में तेल की सनत को कौमिया लिया था और उससे अमेरिका और बरतानिया के कई मल्टीनेशनल्स के मफादात पर ज़ेक पड़ी थी। चुनांचे अमेरिका ने लाखों डॉलर्स खर्च करके ईरान में मुसद्दक के खिलाफ मुजाहरे करवाए। किसी पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक नहीं बल्कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के खबर के मुताबिक अमेरिका ने 1947 से 1989 तक दुनिया की 72 हुकूमतों को गिराने की साजिश की। उन साजिशों में 66 साजिशें खुफिया थी, जबकि 6 बार अमेरिका ने खुलकर हुकूमतें गिराने में अपना किरदार अदा किया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका की 66 खुफिया साजिशों में से 26 कामयाब और 40 नाकाम हुई। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को गिराने के लिए फौजी बगावतों का सहारा लिया। उनमें से 14 में से 9 बगावतें कामयाब हुई। और वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अमेरिका ने 16 ममालिक में खुफिया सरमाया और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की और उन कोशिशों में से 25 कोशिशें कामयाब हुई। वाशिंगटन पोस्ट की एक और खबर के मुताबिक अमेरिका ने 1954 में ग्वाटेमाला में जैकब ऑर्बिन्स की मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार से महरूम किया, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत मुनज़्ज़म की और इस सिलसिले में अमरीकी CIA ने मरकजी किरदार अदा किया। और दोस्तों, अब ये उम्मत मुसलमान के 2 अहम ममालिक जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान है, उनके खिलाफ अमेरिका एक नया खेल खेलने जा रहा था। पहले भी मुस्लिम वर्ल्ड में हुकूमतें बनाने और गिराने में अमेरिका का बड़ा पुराना साथ है। शाह फैसल को अगरचे उनके भतीजे ने शहीद किया, लेकिन बाखबर लोगों की अजीम अक्सरियत का ख्याल है कि शाह फैसल की शहादत की पुष्ट पर अमरीकी CIA मौजूद थी। उसकी वजह यह थी कि शाह फैसल ने तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके पूरी मगरबी दुनिया को हिला दिया था। शाह फैसल कहने को बादशाह थे, लेकिन उनमें दीनी हमीयत कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने एक दिन अमेरिका के सफीर को दोपहर के खाने या ज़ोहराने पर मदऊ किया और शाह फैसल ने ज़ोहराने के लिए सहरा में खैमा नस्ब किया। उन्होंने अमेरिकी सफीर को ज़ोहराने में खजूरें और कहवा पेश किया और कहा कि हमारे आबा व अजदाद की जिंदगी इतनी कलील ग़िज़ा पर बसर होती थी और हम अपने बुजुर्गों के वारिस हैं। चुनांचे मगरबी दुनिया हमें इस बात से ना डराए कि वो हमारे तेल पर कब्जा कर लेगी। इससे पहले कि मगरबी दुनिया हमारे तेल पर कब्जा कर ले, हम तेल के कुओं को खुद आग लगा देंगे। आपकी तला के लिए अर्ज है कि हमें खाने के लिए जो खजूरें और पीने के लिए जो कहवा दरकार है वो हम तेल के बगैर भी पैदा कर लेंगे। अलबत्ता मगरबी दुनिया को सोचना चाहिए कि जब तेल नहीं रहेगा तो उनकी बाकी तरक्की और खुशहाली का क्या बनेगा। दोस्तों, शाह फैसल की यह फिक्र इनकलाबी थी और अमेरिका उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। चुनांचे अमेरिका के लिए शाह फैसल को रास्ते से हटाना नागुज़ीर हो गया। भुट्टो साहब का जुर्म यह था कि वो कहा करते थे कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। भुट्टो का ख्याल था कि अगर पाकिस्तान का एटम बम और अरबों का पेट्रो डॉलर मिल जाएं तो मुस्लिम दुनिया एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। यही वजह कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को धमकी दी थी कि तुम्हें एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे। और उसके बाद आपने तमाम हालात देखे। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान की क़यादत को तो उन्होंने ललकारा और यहाँ से जिस तरह के जवाब गए वो भी आपको पता है। लेकिन सऊदी अरब में एक शदीद हलचल मच गई है। सऊदी अरब में नौजवान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमली तौर पर बादशाह बन चुके हैं और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा गुसीली सी है। वो चीजों को तहम्मुल से सुनते हैं लेकिन खामोशी से चीजों को मॉनिटर करते रहते हैं। दोस्तों,
हाल ही में तेल की पैदावार करने वाले ममालिक की सऊदी अरब की सरबराही वाली तंजीम ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती के फैसले पर अमेरिका ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। अमेरिका में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बारे में मुआफ नहीं किया जाना चाहिए और ये कि इसके खिलाफ सख्त इकदाम का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब उसी के रद्द अमल में सऊद शालान, जो कि सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के चचाजाद भाई हैं, उन्होंने वीडियो में अंग्रेजी और फ्रेंच जुबानों में मगरिब को धमकी देते हुए कहा कि किसी ने इस मुल्क यानी सऊदी सल्तनत के वजूद को चैलेंज किया तो हम सभी शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। सऊद शालान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मिडल ईस्ट आई से सऊदी अरब के इंसानी हुकूक के वकील अब्दुल्ला रौदा ने कहा है कि सऊद अल शालान कबायली रहनुमा है और वो सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज के पोते हैं। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका की पार्टनरशिप खतरे में पड़ चुकी, लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब की जानिब से इस तरह की धमकी देना हालात की संगीनी को जाहिर कर रहा है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया में G20 ममालिक का इजलास होने वाला है। G20 में दुनिया की बड़ी मईशतों वाले ममालिक शामिल होंगे और उस इजलास में अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। इतवार को जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह किया गया कि G20 इजलास के दौरान सदर जो बाइडन का वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ओपेक प्लस का फैसला रूस के हक में है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ अरसे में बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब की सरबराही वाली ओपेक यानी तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ने तेल की पैदावार में कटौती का फैसला किया था और इस फैसले से अमेरिका नाराज है, क्योंकि तेल में कमी होगी तो कीमतों में इजाफा होगा और अगर कीमतों में इजाफा होगा तो जो बाइडन की हुकूमत जो पहले ही शदीद तनकीद का निशाना बन रही है उसके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन में रूसी हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब को समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसा ना करे, यहाँ तक कि सदर जो बाइडन ने इस साल जुलाई में सऊदी अरब का दौरा भी किया था, लेकिन दोनों ममालिक किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम हुए थे। दोस्तों, ये पहला मौका है कि सऊदी अरब की क़यादत अमेरिका के खिलाफ इस तरह से तनकर खड़ी हो गई है और इस तरह से जिहाद की धमकी भी दी है। और इसके साथ ही जब जो बाइडन ने पाकिस्तान को धमकी दी तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से किस तरह का रिएक्शन आया। पाकिस्तानी अवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा था। खास तौर पर पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में सराहा गया और उनकी जानिब से जो बाइडन को मुंह तोड़ जवाब देने पर भी आलमी मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से अपने कजन के जरिए अमेरिका को पैगाम देना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया अरसे के दौरान कुछ कशीदगी आई थी, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत आती है और इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुसलमान के ममालिक को इकट्ठा करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को एक बार फिर इकट्ठा करते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अमेरिकी सदर ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दिया था। इधर से सऊदी अरब की जानिब से उन्हें शदीद खतरात लाहक हो गए, तो वो एक साथ यानी पाकिस्तान एक तो एटमी ताकत है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बबांगे दोहल ऐलान किया था कि अगर मुकद्दस सरजमीन हजाज पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो किसी और मुल्क का पता नहीं, लेकिन मुकद्दस शहरों की हिफाजत के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पहुंचेंगी। और पाकिस्तान चूंकि एक एटमी ताकत है, लिहाजा सबसे पहले पाकिस्तान ही सफ़े अव्वल में नजर आएगा। और दोस्तों, अब अमेरिका को हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के हक में बयान दिया और कहा कि वो ऐसे ही बाय द वे बात हो गई है। अमेरिका का ये मकसद नहीं था। पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नो डाउट बहुत अच्छा है और पाकिस्तान का जोहरी मंसूबा महफूज हाथों में है। और दोस्तों, अमेरिका की जानिब से इस तरह का बयान देना गैर मामूली इसीलिए है क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान और अरब ममालिक मिल जाते हैं, चूँकि सऊदी अरब के पास पैसा है, वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके एटमी हथियार हासिल कर सकता है। दफाई टेक्नोलॉजी में अगर वो अमेरिका से निकलकर रूस और चाइना की तरफ चला जाता है तो फिर अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसी वजह से उन्होंने पैंतरा बदलते हुए फौरी तौर पर चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब खवातीन के साथ तीसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक करता है, शहरियों को टॉर्चर करता है और अब यूक्रेन जंग पर भी रूस की तरफदारी कर रहा है। अब हमें सऊदी अरब से अफवाज को वापस बुला लेना चाहिए, उन्हें हथियार देने बंद कर देने चाहिए। इसके साथ ही तेल की कीमतें बढ़ाने जैसी मनमानी का भी खात्मा हो जाना चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि तेल और गैस की सनत खूब पैसा कमा रही है, फार्मा और फूड इंडस्ट्री का भी यही हाल है। कारपोरेट घरानों की बेहिसाब लालच की वजह से महंगाई सातवें आसमान को छू रही है और आम लोग इससे परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। सऊदी अरब का बाज़ाब्ता तौर पर कहना है ये उसका एक मुआशी फैसला है, हालांकि माहिरीन के ख्याल में ये सऊदी अरब का सफारती फैसला है। कहा यह जा रहा है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन रूस को इससे फायदा होगा और सऊदी अरब दहाइयों से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मईशत को तेल पर इन्हसार कम कर दे। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका जो कि ईरान के खतरे से
बाखबर करके सऊदी अरब को बहुत बड़े पैमाने पे हथियार बेचता है। अगर सऊदी अरब और ईरान की सुलह हो जाती है और मामलात इनके सेटल हो जाते हैं, फिर सऊदी अरब को इतने बड़े पैमाने पर दिफा पे पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। और अगर उम्मत मुसलमान को इमरान खान जैसा एक लीडर मिल जाता है जो सबको एक पेज पर इकट्ठा कर देता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका और मगरिब की अजारादारी की छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।